तुलसी विवाह की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह कथा भगवान विष्णु और तुलसी देवी के विवाह की पौराणिक कथा है और इसे कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसे तुलसी विवाह या देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक समय जलंधर नामक एक असुर था, जिसकी शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। जलंधर ने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए छल किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाकर उसे भ्रमित किया और उसके धर्म का नाश कर दिया, जिससे जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने उसे युद्ध में मार डाला। जब वृंदा को इस छल का पता चला, तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के शालिग्राम बन जाएंगे। बाद में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के रूप में पूजित होगी और उनकी पूजा में हमेशा सम्मिलित रहेगी। इसीलिए तुलसी को विष्णु की प्रिया माना जाता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी और शालिग्राम भगवान विष्णु का विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम से विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह का यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। पूजा विधि। तुलसी विवाह की पूजा विधि विशेष होती है और इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ तुलसी विवाह की पूजा विधि दी जा रही है। आवश्यक सामग्री: 1. तुलसी का पौधा दुल्हन की तरह सजाया हुआ। 2. शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति। 3. हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर। 4. मौली, रक्षा, सूत्र। 5. धूप दीप, दीपक, घी या तेल। छठा फूल, माला, पंचामृत। 7वां चावल, अक्षत। 8वां मिठाई, फल, नारियल। 9वां पीला या लाल वस्त्र तुलसी के लिए। 10वां दूल्हा दुल्हन के प्रतीक लकड़ी की मंडप सजाने के लिए। 11 पूजा के लिए कलश, पूजा थाली, पान के पत्ते। 12 गंगा जल पूजा विधि। 1. स्थान और मंडप तैयार करें। सबसे पहले तुलसी के पौधे को अच्छे से स्नान कराकर साफ करें और मंडप बनाकर सजाएं। पौधे के आसपास रंगोली बनाएं और तुलसी के गमले को रंगीन कपड़े से सजाएं। शालिग्राम भगवान विष्णु की मूर्ति को भी स्नान कराकर पीले कपड़े में रखें। 2. तुलसी की सजावट। तुलसी को दुल्हन के रूप में सजाएं। तुलसी के पौधे को हल्दी और कुमकुम से श्रृंगार करें। आप तुलसी पर चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं और पौधे को फूलों की माला पहनाएं। 3. शालिग्राम का श्रृंगार। शालिग्राम को दूल्हा मानकर उन्हें पीले कपड़े में लपेटें। उनके माथे पर तिलक लगाएं और फूलों की माला अर्पित करें। 4. कलश स्थापना। पूजा स्थान पर एक कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल रखें। इसे सजाएं और पूजा शुरू करने से पहले जल से हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। 5. मंत्रोच्चार और तुलसी पूजन। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर शालिग्राम और तुलसी माता का पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, माला चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु और तुलसी माता का आह्वान करें। 6. विवाह विधि। शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करने के लिए दोनों को मौली से बांध दें। जैसे विवाह में फेरे होते हैं, वैसे ही तुलसी के पौधे के चारों ओर 7 बार फेरे करें। विवाह मंत्र बोलें और तुलसी शालिग्राम के विवाह का संकल्प लें। 7. आरती और प्रसाद वितरण। विवाह के बाद शालिग्राम और तुलसी की आरती करें। भोग में मिठाई, फल आदि अर्पित करें और प्रसाद वितरण करें। 8. प्रणाम और विसर्जन। पूजा के अंत में तुलसी माता और भगवान विष्णु से परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सद्गुण संतान की तुम ही हो दाता। ओम जय तुलसी माता। विष्णु प्रिया, हरि प्रिया
शुभ कल्याणी, जो तुझे ध्यावत है नर नारी धन्या। ओम जय तुलसी माता। पद कमल सेवा लगे नर नारी प्यारे, संतत तो सुख पावत है सुख संपत्ति न्यारे। ओम जय तुलसी माता। धूप दीप फल मीठा, तुलसी जी को भाए। पूजे धरनी धाम में सब इच्छित फल पाए। ओम जय तुलसी माता। धूप दीप फल मीठा, तुलसी जी को भाए। पूजे धरनी धाम में सब इच्छित फल पाए। ओम जय तुलसी माता। धूप दीप फल मीठा, तुलसी जी को भाए। पूजे धरनी धाम में सब इच्छित फल पाए। ओम जय तुलसी।